प्रभाकर, आप इस वक्त दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं और जरा वहां पर देखिए, वहां पर लोगों से भी पूछिए कि क्या इस स्थिति से वो पैनिक है क्या, क्योंकि पैनिक ना हो। और अरविंद केजरीवाल भी यही अपील कर रहे थे और कोशिश भी यही है कि शायद लोगों के अंदर डर ना पैदा हो, थोड़े से वो सतर्क हो जाए। देखिए, मैं जहां हूं वहां पर ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भीड़ भाड़ होती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाके में हूं। लेकिन जो बात आपने पूछी, एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल ने ये बताने की कोशिश की कि क्यों इस लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि जो पिछला मौका था, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जो सफरिंग्स हुई थी और जिस तरह से अप्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर गए थे, उसके बाद से जो तस्वीरें आई थी बड़ी भयावह, बहुत डरावनी थी। तो जब अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि इसकी ज़रूरत क्यों है। उन्होंने बताया कि स्थिति चरमरा गई है, कोलैप्स नहीं हुई लेकिन चरमरा गई है। और उनके बात में ये संदेश ये था कि अगर अभी कुछ उपाय नहीं किया गया तो स्थिति एकदम खराब हो जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरी बात ये कि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस लॉकडाउन का नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में पुराने पिछला साल आ जाएगा और ऐसे में जो दिल्ली में अप्रवासी मजदूर हैं, दिल्ली के आसपास के अप्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ से एक बार फिर पलायन करेंगे। इसलिए उन्होंने मजदूरों में, अप्रवासी मजदूरों में ये भरोसा दिलाने की कोशिश किया है उन्होंने कि ये एक छोटा सा लॉकडाउन है, सहयोग उनसे करने की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रवासी मजदूरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनका ख्याल रखा जाएगा। और साथ में जो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं हूं ना, मतलब ये कि एक लोकतांत्रिक राज्य में एक चुने हुए प्रतिनिधि के तरफ से एक अपील थी कि हम पर भरोसा कीजिए, हमारे साथ रहिए, 1 सप्ताह 6 दिन का एक छोटा सा लॉकडाउन है, हमारा सहयोग कीजिएगा, हम इस बीमारी पर काबू भी पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने देंगे। तो एक तरह से ये है। दूसरी बात देखिए प्रभाकर, यही लोगों से अपील कर रहा है कि बिल्कुल आप पैनिक मत होइए और जो कोशिश है कि इस चेन को तोड़ दिया जाए, वही कोशिश हम सबको अपने अपने स्तर पर करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं और लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। कुंदन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। कुंदन, जरा बताइए स्थिति, क्योंकि लोगों के मन में एक और भी आशंका घर कर गई है कि ये भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छोटा लॉकडाउन है, 6 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन कहीं ये बढ़ेगा तो नहीं। अब हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा है। बिल्कुल पूछ रहा और पूछना भी चाहिए, क्योंकि अगर पुराने अनुभवों के आधार पर लोग माने तो लोगों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन किया गया था और इसके बाद आज हालात को देखते हुए 6 दिन का कर दिया गया। और इसकी क्या गारंटी है कि आगे 12 दिन या 14 दिन या 15 दिन के लिए नहीं कर दिया जाए। मुझे लगता है कि आज बेहतर होता कि मुख्यमंत्री ने जब ये बताया कि मैं हूं ना और मुझ पे भरोसा रखिए, तो मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि सरकार के तरफ से मजदूरों को, खासकर वैसे मजदूरों को जो सड़कें पर सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, रोजमर्रा की मजदूरी करते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्थाओं में या मिड डे मील के तहत जिस तरीके से बीते साल खाना उपलब्ध कराया गया था, वो भी सुनिश्चित किया जाए। तो शायद जो कॉन्फिडेंस है लोगों का बड़ा होता और उनके बाद ये कहा जाता कि अगर 6 दिन से बाद बढ़ाने की स्थिति आती है तो सरकार आपको घर ले जाने की या आपके घर तक ले जाने की व्यवस्था करेगी। सो कुल इस तरह के भी प्रयास अगर मुख्यमंत्री या सरकार के तरफ से किया जाता तो शायद लोगों का विश्वास और। लेकिन कुंदन, अगर आप जल्दी से ये भी बता पाए, क्योंकि ये पिछली बार जैसा संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, कुछ रियायतें हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए भी लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खुला है, क्या बंद है। अगर आप एक छोटी सी लिस्टिंग बता पाए कि क्या क्या चीजें खुली रहेंगी और कैसे कैसे चीजें जो है वो नॉर्मल रहेंगी। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से आज के लॉकडाउन में बहुत साफ कहा गया कि जो जरूरी सेवाएं हैं, यानी दवा की दुकान, खाने पीने की दुकान, दूध के जो मिल्क बूथ हैं, सब्जी की दुकान है और बुनियादी जरूरत की जो दुकानें हैं वो चालू रहेगी। क्लिनिक चालू रहेंगे, डॉक्टर्स के छोटे छोटे नर्सिंग होम चालू रहेंगे। जो इस तरह के जो बुनियादी इलेक्ट्रिसिटी का चीज है, टेलीफोनिक जो चीजें हैं, या यूं कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं या जो आईटी की सॉल्यूशंस की चीजें, वो चालू रहेंगे। उसके लिए विशेष तौर पे पास बनाने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और उस पास के आधार पे लोग जा सकते हैं। इन सबों के बीच में अगर कोई जेन्युइन इमरजेंसी है, कोई सड़क पर निकलता है, अगर उसको प्रशासन के लोग रोकते हैं, वो पूछताछ करेंगे और अगर वो पुख्ता पाए गए, वो सही वजह पाएगी, तो लोग उनको परमिट करेंगे जाने के लिए। सो कुल मिलाकर ये कोशिश है सरकार के तरफ से कि जो
जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा कि स्थिति चरमरा गई है, बेड खत्म हो गए हैं, और अगर इसके जो संक्रमण के रफ्तार को नहीं रोका गया तो स्थिति बेकाबू हो जाएंगे, हालात से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बेड, ऑक्सीजन, ठीक है दिव्या, प्रभाकर और कुंदन, मैं आप लोगों का रुख एक बार फिर से करूंगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, और ये बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है। फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।